अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, वो है हमारे पास 2.4 में कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाली। तो कहता है कि आपके पास इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो फिर कहता है बताएं कि ये एवेलुएट करें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या थी, वो जो उसने हमें दी हुई है, वो दी हुई है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। हमें पता है ए बराबर है 1 के, बी बराबर है पी के और सी बराबर है क्यू के। ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसका सम निकालना है। सम कैसे निकालते होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का सम। और उसको मालूम करने का क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसको मालूम करने का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं माइनस बी बाय ए। इसी तरह जब आपने प्रोडक्ट लेनी है अल्फ़ा इंटू बीटा, आप यूँ ही ले लें बस, प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए। ओके सुना, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस पी है हमारे पास, वो पी लिख दिए, माइनस यही साथ आ गया इसके नीचे। और ए किसके बराबर है 1 के, तो हम कह सकते हैं कि माइनस पी किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू ओवर 1 क्यू। अब ये आपने अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लिया। स्टूडेंट मालूम आपने ये करना था, सवाल ये था कि बताएं कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपने फाइंड करना था बच्चों। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं। बेटा कोई सच एज हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की हैं या अल्फ़ा इंटू बीटा की हैं। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं कि जो कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बराबर हो। तो आपने बड़ा पुराना एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि अल्फ़ा प्लस या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा होगा आपने। तो मैं इसको कहता हूँ यार, ये मैं अल्फ़ा बीटा ले लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और ये बीटा इधर ले आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसी फार्मूले से मैंने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। मैंने इन दोनों को प्लस हो रहे थे, जब इधर लेके आए तो नेगेटिव साइन आ गया इनके दरमियान में, ये नेगेटिव होना शुरू हो गए। पीछे क्या बचा है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मैंने ये वाला फार्मूला इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी थी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, माइनस पी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, और ये इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्यू। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट बंद, ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आप देखें कि अब वो कहता है कि इक्वेशन आपके पास वही है, अगर तो इक्वेशन चेंज होगी, ये वाली इक्वेशन की कोई और इक्वेशन दे देता है तो फिर ये वाला स्टेप आपने दोबारा करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दोबारा निकालनी है अगर ये इक्वेशन चेंज हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है, तो मैंने लिहाजा ये सारा डाटा यही यूज़ होगा इसके अंदर भी। अब आपको कहता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेकंड पार्ट जी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, इसको वैल्यूएट करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है। तो मैं यूँ कह लेता हूँ कि इस सारे में से मैं एक अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ और एक मैं बीटा का कॉमन ले लेता हूँ।
जब मैंने इसमें से अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा बच गए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अकेला बीटा बचेगा, बीटा स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस सारे की जगह पे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा वैसे साथ आता है। अब बारी आती है इनको एवेलुएट करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है क्यू के, और ये किसके बराबर है, माइनस पी की पावर 2 माइनस 2 क्यू, ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो कहता है कि अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा आपको दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको एवेलुएट करना है। यार अब तो यहाँ से कोई चीज़ कॉमन भी नहीं जा रही, अब क्या करेंगे, जब अब कॉमन नहीं जा रही तो मुझे पता है फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का निशान है, तो यहाँ पे हम इनको एलसीएम की मदद से ऐड करने की कोशिश करेंगे। एलसीएम आपने करना है बाय बटरफ्लाई मेथड जो आपको बताया गया। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा आपका। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यूँ आप फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो। अब फिर वही मसला आ गया जी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला ये था कि आप इसकी जगह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी के बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और ये मेरे पास क्या है, क्यू आ गया, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो मेरा बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 4x के लिए हमें इक्वेशन दे दी हुई है और कहता है कि इसको एवेलुएट करो। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर है माइनस बी बाई ए के। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी बाई ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 5 बाई 4 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 6, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 6 है, ये b की वैल्यू बच्चों, और ये a की वैल्यू, ठीक है। तो c 6 है तो a हमारे पास क्या हुआ 4, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2। ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई। मालूम ये करना है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा किसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा ने इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा, तो ये अल्फ़ा। अरेंज करें इसको, अल्फ़ा आगे ले आएँ, बीटा पीछे कर दें, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5 ओवर 4 के, तो आप लिखेंगे 5 ओवर 4। ये जो दरमियान वाली लाइन होगी इसको लंबा रखिएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है 3/2 के। अब यहाँ जगह का मैं यहाँ पे कर लेते हैं, आप लिखना है 5/4 स्टूडेंट्स, 5/4। फिर आपने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालना है और लिख देना है 2/3। ओके, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5 और 3 2s are 6,
तो मेरा बेटा ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास। तो कहता है कि अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर को एवेलुएट करें। तो आप देखें दोनों की पावर एक जैसी है, तो बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर ये पावर सेम हो तो हम इनको इकट्ठा के लिख सकते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, वो बराबर है 3/2 के। तो 3 का स्केयर लिया बच्चों 9 और 2 का स्केयर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो इसमें वो कहता है कि इसको जनाब एवेलुएट करें। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या जा रहा है बच्चों, नीचे से तो जा रहा है एक अल्फ़ा कॉमन और एक बीटा कॉमन जा रहा है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बचेगा, क्योंकि एक बीटा बाहर निकल गया, अल्फ़ा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे अकेला अल्फ़ा ही रह जाएगा। एक अल्फ़ा था डिवाइड हो गया कॉमन की वजह से और एक बीटा रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1/अल्फ़ा इंटू बीटा और आगे एलसीएम ले लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा। 1/अल्फ़ा इंटू बीटा अरेंज कर लें इनको, दोनों प्लस के हैं तो जगह चेंज कर ले, कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगी। अब आपने इसकी वैल्यू करनी है। हमें पता है कि ये 1/3/2 के बराबर है, ये वाला, ठीक है बेटा, 3/2 के बराबर। इसी तरह अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/4 और ये बराबर है 3/2 के। एक और ये लिखा हुआ 1/3/2, यानी कि एक के ऊपर इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि मैंने यूँ लिखा हुआ है इसको 1 डिवाइडेड बाय 3/2। और इसी तरह मैंने इसको लिखा हुआ है 5/4 डिवाइडेड 3/2। बेटे ये डिवाइड हो रहा है, ये लाइन है फ्रैक्शन की, बता रही है कि एक पे डिवाइड किया 3/2, इसलिए मैंने डिवाइड का साइन शो किया। मोस्टली बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, तो अगर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा, 2-3 स्टेप उसको एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जब ये सिंबल ख़त्म करके मैं चेंज करता हूँ, डिवीजन से मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, तो 2/3 और ये 5/4, ये डिवीजन का निशान ख़त्म किया, मल्टीप्लिकेशन आ गया 2/3, 2 1s are 2 और 3 आ गया। इसी तरह 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 2 3s are 6। ओके, अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, ऊपर क्या बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे 3 3s are 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाले का। ओके, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, तो इसमें कहता है कि अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा, बीटा स्केयर और अल्फ़ा, तो इसको वैल्यूएट करें। तो अब यहाँ पे कॉमन भी कोई नहीं जा रहा, तो इसको ना एलसीएम लेते हैं। इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा इंटू बीटा, और जब अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा की पावर 3, ये प्लस दरमियान में आ जाएगा, और ये बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इनका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला, वो यहाँ पे फार्मूला इंटरप्रेट करना है आपने। ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं इसका। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, नेक्स्ट अल्फ़ा स्केयर, मैं उस बी को साथ लिख दूंगा इसके, बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे फिर इसका मसला कि जी अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर किसके बराबर है, तो इसकी जगह पे आपने लिखना है कि यार ये तो मुझे पता है बड़ी देर से कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस सारे की जगह पे मैंने ये लिख दिया और प्लस लिख दिया साथ मैंने माइनस अल्फ़ा
बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। नेक्स्ट ये साथ चलता आएगा अभी नहीं, इसको मैं वैल्यूएट करना है, इसको जब वैल्यूएट करने बता दें, अल्फ़ा प्लस ये भी दोनों एक जैसे हैं, अल्फ़ा बीटा, ये भी अल्फ़ा बीटा, सेम साइन है तो जमा हो गया, ये -3 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ओके, और नीचे वाला अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे ही आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स आप ये स्टेप कर लेंगे ना, अब आगे आपने एवेलुएट करना है। कैसे एवेलुएट करना है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 5/4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/4। नेक्स्ट 5/4 का स्क्वायर -3/2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 3/2। नेक्स्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें कैसे करते हैं इसको। फाइव बाई फोर यहाँ पे स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर लिया और 4 का स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया 25, इसका लिया 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9/2 का और 3/2। ओके स्टूडेंट, 5/4 आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। आप फुल फंक्शन कैलकुलेटर यूज़ करें, आप लिखें 25 डिवाइडेड बाई 16 -9/2, तो जो आपके आएगा आपके पास -47/16। नेक्स्ट 3/2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, तो आप लिखेंगे जी 5/4 मल्टीप्लाई तो 235 -235/16, सॉरी 64 है, नॉट 16। 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया 235 आ गया, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, डिवाइडेड बाय 13/2। तो जब आप इसको ऐसे लिखें -235/64 डिवीजन, बल्कि आप इसको डायरेक्ट ही करें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको फिर मल्टीप्लाई करें, लिखें जी मल्टीप्लाई 2/3, तो आंसर आएगा आपके पास, आंसर बच्चे आपके पास आएगा -235/96। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने एवेलुएट करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एवेलुएट करना है आपने। अब आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं जी LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N0। बच्चों यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास L है, B हमारे पास M है और C हमारे पास N। सम निकालें यहाँ पे, तो सम रूट्स का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। B की वैल्यू क्या है हमारे पास -M, A की वैल्यू क्या है L, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरे पास। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा N/L, ये आ गया हमारे पास।
अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया बेटे हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। अब आते हैं एवेल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 में कहता है कि अगर आपके पास ये रकम है तो बताएं, इसको वैल्यूएट करें, इसका जो जवाब निकालें। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी सबसे पहले ना कॉमन लेते हैं अल्फ़ा स्केयर। अल्फ़ा स्केयर इसलिए कॉमन गया कि यहाँ पे अल्फ़ा की सबसे छोटी पावर थी वो 2 थी। जितनी सबसे छोटी पावर होगी उससे मैक्सिमम आप ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि अल्फ़ा क्यूब कॉमन नहीं ले सकता, अल्फ़ा स्केयर को कॉमन ले सकता हूँ। मैंने जब अल्फ़ा स्केयर कॉमन लिया और यहाँ से फिर मैं बीटा स्केयर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ में मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इसको अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों की पावर इकट्ठी करके लिख देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर बचे आपका n ओवर l, और ये किसके बराबर है माइनस m ओवर l। n स्केयर ओवर l स्केयर मल्टीप्लाई माइनस m ओवर l, इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस m n स्केयर ओवर l की पावर q। तो ये मेरा बेटा आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो इसमें कहता है कि 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर को वैल्यूएट करें। तो ठीक है, कर लेते हैं वैल्यूएट। सबसे पहले इनका प्लस करते हैं, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा स्केयर, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा स्केयर। आप लिखना चाहें तो यूँ लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई और दिस वन आ गया। अरेंज करें इनको, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटे, और इन दोनों की पावर एक जैसे इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दें, ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस m ओवर l के। बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर करके लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जी। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m ओवर l का स्केयर माइनस 2 n ओवर l स्केयर के बराबर है। स्टूडेंट m का स्केयर लिया, क्योंकि स्केयर था पावर इवन नंबर में थी तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस 2n l, नीचे आ जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर। स्टूडेंट्स मुतवज्जा हो यहाँ पे, समझे, सिर्फ हमारे पास ये 2 रकमें हैं, सिर्फ ये 2 रकमें हैं। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे। मैं कहता हूँ यार इसका मैंने ना एलसीएम ले लिया, तो l स्केयर ले लिया। एलसीएम क्या लिया मैंने, l स्केयर। इसके डिनोमिनेटर में l स्केयर था, इसलिए मैंने यहाँ पे m स्केयर को अकेले लिखा, और इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन वैसे आ गया। इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक l था, 2 नहीं थे, एक था, तो इसलिए लिहाजा 2 ये n ये, और जो एक l कम था वो मैंने इसके साथ ऊपर लिख दिया। ओके स्टूडेंट, नीचे n स्केयर ओवर l स्केयर, ये कट जाएगा आपस में। पीछे क्या बचा हमारे पास, m स्केयर माइनस 2nl ओवर n स्केयर। स्टूडेंट इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।